हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। ये रीडिंग आपको जितना रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। इस रीडिंग को जबरदस्ती अपने ऊपर फिट इन नहीं करना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूंगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग में क्या जानना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्या मैसेजेस आपको मिलने चाहिए, क्या गाइडेंस आपको मिलने चाहिए। ये हम डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको एकदम राइट यहाँ पे मैसेज दें। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है और इन्हें क्या मैसेज आप देंगे, क्या गाइडेंस इन्हें देंगे, प्लीज़ कार्ड्स के थ्रू रिवील करें। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। इतने सारे कार्ड्स आ गए, चलो देखते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके। देन वी हैव थ्री ऑफ वॉन्ड्स, ओके। पेज ऑफ सॉर्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, ओके। जज, ओ माय गॉड, जस्टिस जजमेंट, दोनों जस्टिस के नीचे ही जजमेंट, क्या बात है। थ्री ऑफ सॉर्ड्स, ओके। और देखते हैं क्या है। व्हाट एल्स डिवाइन। अच्छा, ये कार्ड गिर रहा था, ये क्या है। द हाई प्रिस्टेस, तभी तो, ओके। व्हाट एल्स डिवाइन, क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज गाइड मी। चलो, टू कार्ड्स ही चाहिए थे और दोनों ही आ गए। टू ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। जो इंसान दुनिया को राय दे रहा, दुनिया को मशवरा दे रहा था, बहुत लोगों को ऐसा उसे लग रहा था कि मैं बहुतों की ज़िंदगी बचा रहा हूँ, आज वो खुद कन्फ्यूज़न में है। किधर तीर चलाएं, किधर रास्ता ढूंढे, समझ में नहीं आ रहा। आंखों पे पट्टी बन चुकी है। यही होता है जब जिस इंसान को खुद रास्ता नहीं मिल रहा, वो दूसरों को रास्ता बता रहा है। पेज की एनर्जी में है, इमेच्योर एनर्जी, कोई मैच्योरिटी नहीं है। ऊपर का टंट घंट दिखावा, यहाँ पे सब कुछ चल रहा है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके। किसी के सेल्फ रिस्पेक्ट को, किसी इंसान ने, यहाँ पे आपके लाइफ में कोई ऐसा हो सकता है जिसने आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को बार बार ठेस पहुँचाने की कोशिश की, आपकी क्रिएटिविटी को नकारा। आप जो बहुत मल्टी टास्कर हो सकते हो, बहुत सारी आपके अंदर एबिलिटीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ों को आप कर सकते हो। नित नए किसी को आप एक नए रूप में दिख रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आज आप कुछ हो, कल आप कुछ हो, परसों आप कुछ हो। यानी कि ऐसा लग रहा है आपके अंदर दबी हुई जो क्रिएटिविटी है ना, अचानक से बाहर फूट पड़ी है। और ये किसी इंसान को या बहुत सारे लोगों को बहुत परेशान कर रही है। आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट पे जिसने भी हमला किया था, आज उसका सेल्फ रिस्पेक्ट पूरी तरीके से धराशायी हो चुका है। लोग उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। किसी ने ना बार बार, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, जताने की कोशिश की है कि आप कुछ भी नहीं हो, आप जो हो वो एक बेवकूफ़ाना हरकतें हैं, इसमें कोई इज्जत नहीं है, आपको कोई इज्जत नहीं मिल सकती है। आप जो भी इस समय निखर के आ रहे हो, आप फिर उसी एनर्जी में चले जाओ जहाँ से आए थे वहीं। ये जो आपका नया नया रूप दिख रहा है, ये एक इल्यूज़न है, इसे छोड़ना है आपको। ये बहुत बेवकूफ़ी भरी हरकतें, ये कौन समझा रहा है आपको पता है? जो खुद पेज की एनर्जी में है।
क्योंकि उसे हजम ही नहीं हो रहा। जो आपके अंदर से जो क्रिएटिविटी बाहर आ रही ना, ऐसा धमाल मचा रही है बाहर कि पूछो नहीं। आप हाई प्रिस्टेस हो। ये दिखाता है कि आपके अंदर जो छुपी हुई चीज़ें बाहर निकली है। कोई नॉलेज हो सकता है, कोई क्रिएटिविटी हो सकती है, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो एक हाई प्रिस्टेस है, जो छुपी हुई थी, आज तक सामने नहीं आई थी, वो सामने आ रही हैं। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे जेलस दिख रहे हैं। किसी इंसान ने पहले आपका, जिसने आपका दिल तोड़ा था, किसी लालच की वजह से, पैसे की वजह से, किसी भी वजह से किसी ने सोचा था आप तो बेकार के इंसान हो, आपसे, अच्छा ये कोई ऐसा इंसान है, ये उससे ही, चाहे ये झूठा हो या सच्चा हो, उसी इंसान से इसकी दोस्ती होती है, उसी इंसान से इसकी निभती है जिसके पास नोट पानी हो। तो ये किसी इंसान ने 3 ऑफ सोर्ड्स, आपके पहले इसे लगा था बड़ा आपके से, आपसे तो इसकी भी ज़िंदगी पार लग जाएगी। इसने बहुत ज़्यादा आपका पीछा किया होगा, लेकिन जब इसे पता चला इसके हाथ कुछ भी नहीं लग रहा, लंगूर के हाथ अंगूर लगे, तब इसने क्या किया, आपको 3 ऑफ सोर्ड्स दिया, एक दुख में डाल दिया, एक एंजाइटी में डाल दिया, एक कि अपने ही ऊपर आपको यकीन ना हो, यानी कि आपको सैड एनर्जीज में डाल दिया इसने। और कब ये वॉक अवे करके आपके लाइफ से चला गया आपको पता भी नहीं चला, और कब फिर से एंट्री मारा ये भी नहीं आपको पता चला। बड़ा ही ऐसा इंसान है कोई आपके जीवन में, जो मुझे पहला यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। तो आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आज भी ऐसे ही बरकरार रखा है। किसी का तो टूट रहा है, जिसने आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को तोड़ने के लिए अनेक अनेक हथकंडे अपनाए, अनेक अनेक तरीके से, क्योंकि आपके साथ यहाँ जस्टिस और जजमेंट दोनों है। ईश्वर सब कुछ देख रहे थे, इसीलिए कुछ फरमान भी जारी हुआ इसके लिए। हो सकता है ये इंसान किसी कानूनी पचड़े में फंस सकता है, क्योंकि जजमेंट भी है, कोर्ट का कोई ऑर्डर हो सकता है इसके खिलाफ, क्योंकि और जस्टिस भी है, आपको न्याय मिलना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको न्याय मिलना बहुत ज़रूरी है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये आपके रास्ते में बार बार आपकी ग्रोथ में ये इंसान कांटा बन रहा है। आपकी ग्रोथ पे बार बार ये रिचुअल्स कर रहा है कि आपकी ग्रोथ रुक जाए, क्योंकि इसका मुंह काला हो रहा है जो आप आगे बढ़ रहे हो। इसकी क्या इज्जत रह जाएगी, इसे ऐसा लगता है, जबकि आपका कोई लेना देना नहीं है इस इंसान से। ये एक तरफा कंपटीटर, आपको तो पता भी नहीं है ये इतना आपसे कंपटीशन कर रहा है। इस कार्ड्स में बातें निकल के आ रही हैं। इसे किसी भी कीमत पे इसके जीवन का एक लक्ष्य आपको हराना ही हराना है। ये लोगों को, देखिए मैं एक बात बताऊं, जो मैं बोलने जा रही हूँ ये इस कार्ड्स के माध्यम से मैं बोल रही हूँ, मैं इन चीज़ों को प्रमोट नहीं करती हूँ। यहाँ पे देखिए इसने बहुत सारे लोगों को रिचुअल करके फंसाया हुआ है। ये जो भी इंसान है उनके ऊपर बार बार रिचुअल्स करता है। बहुत सारे लोग इसके चंगल में फंसे हुए हो सकते हैं। ये सेकेंड मैसेज मुझे रिसीव हो रहा है। तो ये इसके रिचुअल्स के कारण किसी की डेथ भी हुई है, जो मैं यहाँ पे आपको बोलने जा रही हूँ। मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानती, पर कार्ड्स में आ रहे तो मैं बोल रही हूँ। इसके रिचुअल्स की वजह से किसी की डेथ भी हुई है। उस डेथ को छुपाने के लिए, उस पर मिट्टी डालने के लिए ये भागता फिर रहा है इंसान। किसी ये रिचुअल इसीलिए किए गए थे, शायद ये कुछ इनफ हो गया, ज़्यादा ही हो गया, क्योंकि कुछ फ़ायदा इस इंसान से जिसकी डेथ हुई है उससे इस इंसान को, रिचुअल करने वाले को बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने वाला था। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें बिगड़ गई। बोला है ना, हाथ में इसके कुछ भी नहीं आया। उस इंसान की डेथ भी हुई है और शायद उसका खुलासा भी हुआ है, और जिस लालच से इसने उसके ऊपर रिचुअल किया था वो रिचुअल भी फेल हो गया है। और अब इस इंसान को वो छुपाते छुपाते परेशान है। ये ऐसा लग रहा है ना कि ये जहाँ पे रहता है वहाँ से कहीं और ये अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है, क्योंकि ये किससे भिड़ गया। देखो बॉटम ऑफ द डेक में क्या है, द हायरोफेंट। ये आप एक ऐसे इंसान हो सकते हो कि कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए आप आंख मिला सकते हो, टकरा सकते हो, टक्कर दे सकते हो। बहुत ही आप स्पिरिचुअल पर्सन हो। द हायरोफेंट की एनर्जी है। माँ काली, हनुमान जी की शक्ति जरूर आपके पास रहती है। यहाँ पे कन्फर्मेशन है। जितने भी इसने इल्यूजन अपने जिंदगी, अच्छा इसकी पूरी दुनिया ही ना एक इल्यूजन की दुनिया मुझे लग रही है। मौत देने वाला ये इंसान यहाँ पे अपना सुरक्षा कवच लगा के बैठा हुआ है, लेकिन जब ये टूटने वाला है, अब इसकी क्या हालत होने वाली है उसका भी हम जिक्र करेंगे। अब ये टूटने वाला है, क्योंकि किसी को मौत देके कोई खुद को सुरक्षित करके नहीं रह सकता, क्योंकि ये सुरक्षा कवच ईश्वर के द्वारा तोड़ा जाने वाला है। ईश्वर के द्वारा तोड़ा जाने वाला है, क्योंकि जस्टिस जजमेंट दोनों है।
आपको जस्टिस मिलना है, किसी को जजमेंट मिलना है, ईश्वर का फरमान जारी हो रहा है। इसके लिए कुछ ना कुछ इस 3D लाइफ में जो बहुत जल्दी एक्टिवेट होता हुआ दिख रहा है कि इसको कोई 3D लाइफ में ऐसा जजमेंट इसके लिए पास होने वाला है, कोई कोर्ट कचहरी का मैटर हो सकता है कि इसका सुरक्षा कवच टूटने वाला है। जो इसने सुरक्षा लगा के बैठा हुआ, किसी को मौत दे के यहाँ पे मौज की जिंदगी जी रहा है, बहुत जल्दी ये चीजें टूटती हुई नजर आ रही है। और आपके लिए जस्टिस है। आपके साथ जो इसने अन्याय किया, अभी इसे न्याय देना ही पड़ेगा। और ये नहीं देगा तो ईश्वर देने वाले हैं। जो इसने आपके साथ किया वो चीजें इसे जब सामने से सर्व होंगी, तब ये फूट फूट के अपनी गलतियों को खुद अपने मुंह से बयान करेगा कि इसने क्या क्या किया आपके साथ, कितने डिलेज किया आपकी जिंदगी में, रुलाया आपको बहुत ज्यादा, और आपके भावनाओं का बहुत फायदा इसने उठाया है। कंफ्यूजन स्पेल किए, बैक टू बैक स्पेल किए इसने आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को तोड़ने के लिए कि आप झुक जाओ, किसी भी तरह से झुक जाओ। ये बहुत इमेच्योर इंसान है। सिर्फ इसने कोई विद्या सीखी है, मुझे ऐसा लगता है, जिसके बदौलत बहुत सारे लोगों को कंट्रोल करता है, पर यह आपको नहीं कर पा रहा है। आप आज भी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे हो, चाहे आपका सब कुछ चला जाए। आप ऐसे इंसान हो क्योंकि आप सत्य पे चलने वाले हो और सत्य से ज्यादा किसी चीज पे यकीन नहीं रखते। यहाँ पे जितने ये लोगों पे तीर चला रहा था ना बैठ के स्पेल्स कर करके, अभी ये भागता फिर रहा है हर तरफ। 2 ऑफ सॉर्ड्स, कंफ्यूजन, इसे समझ में नहीं आ रहा किधर जाऊं, क्या करूं। 24/7 इसके ऊपर तलवारें लटक रही हैं, जैसे 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड होता है, ठीक उसी तरह से मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। कितना पेज की एनर्जी में, पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स। आपकी ग्रोथ तो इसकी जिंदगी के लिए सबसे बड़ी मौत है कि आपके ग्रोथ के पीछे तो ये इंसान हाथ धो के पड़ा है, लेकिन इसने अपने आप के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच तैयार करके रखा हुआ है नेगेटिव वे में। ये डिवाइन का सुरक्षा कवच नहीं है इसके चारों तरफ। इसने कुछ यहाँ पे ब्लैक मैजिक के थ्रू अपने चारों तरफ सुरक्षा कवच इसने बना के रखा हुआ है, ताकि ये किसी को मार के भी सुरक्षित रहे, पर इसे पता नहीं है। अच्छा, ये खुद को ना गॉड साबित करता होगा, खुद को गॉड मानता होगा कि गॉड वर्ड कुछ नहीं है, मैं ही हूं, मैं किसी को मौत दे सकता हूं, मैं किसी को जिंदगी दे सकता हूं। इसका अपना ही कोई, इसका जो ये 3 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, इसका अपना ही कोई इसे छोड़ के जाने वाला है और इसका बहुत बड़ा नुकसान करके जाने वाला है। इसका धन से रिलेटेड इसकी कोई बहुत बड़ा टावर मूवमेंट इसकी लाइफ में आता हुआ मुझे दिख रहा है। इसका बहुत बड़ा धन या तो नुकसान हो चुका है या तो होने वाला है। इसे कोई धोखा भी देने वाला है, धोखा देके जिसके ये प्यार में था, जिसे बहुत ज़्यादा भरोसा करता था, ये ही आ रहा है जजमेंट के रूप में, एक फरमान कि इसे कोई अपना ही लूट के, इसका दिल तोड़ के, और इसके बहुत सारी चीज़ों को रिवील करता हुआ नजर आ रहा है। इसके सारे कच्चे चिट्ठे जिसको पता थे वो खोलता हुआ नजर आ रहा है। बहुत ही अजीब सी रीडिंग आ रही है। चलिए और देखते हैं क्या है यहाँ पे। जब ये सुरक्षा कवच टूटेगा ना, तो कोई इसे बचाने वाला मिलेगा ही नहीं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी, क्या चल रहा है, और प्लीज गाइड मी। जस्टिस, अगर इस इंसान का पतन नहीं हुआ तो आपको जस्टिस नहीं मिलेगा, क्योंकि इसने आपका पूरा पतन, यानी आपके जिंदगी को पूरी तरह खत्म करने की कोशिश की है। इसीलिए ये जजमेंट है, पास हो रहा है कि इसकी लाइफ उसी कगार पे जब तक नहीं आएगी तब तक आपको जस्टिस नहीं मिलेगा। और किसी और को भी इसने बहुत धोखे में रखा है। दो दो नाव पे सवारी, अभी फटेगा तो है ही। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो आपका जिस यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कुछ रिकवरी होती हुई आपकी नजर आ रही है। किसी इंसान ने आपका धन लिया, वापस नहीं किया, आप इंतजार करते रह गए, आप किसी प्रॉब्लम में फंसे रह गए, इसने आपको बेवकूफ़ बना के धन लिया, आपका काम भी नहीं किया। तो यहाँ पे मुझे आपकी रिकवरी की एनर्जी फील हो रही है। ये पैसे आपके रिकवर होने वाले हैं। इसी इंसान के द्वारा ये पैसे आपको रिकवरी के तौर पे मिलेंगे। 8 ऑफ कप्स, ओके। तो किसी की एनर्जी ऐसी मिल रही है। यहाँ पे मुझे एक लाइन याद आ रही है,
बड़े बेआबरू होके निकले तेरे कूचे से हम। जहाँ पे इसे बड़ा प्यार मिल रहा था, जहाँ पे इसे लग रहा था इसने तो जग जीत लिया है, उन्हीं लोगों ने इसे गेट आउट कर दिया अपने लाइफ से। 8 ऑफ कप्स, ये दुखी होके जाने वाला है। मैंने बोला ना, 2 नाव पे ये पैर रख के चल रहा है, वहीं पे लड़ाई झगड़े। 5 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे। यहाँ पे 2 फीमेल 1 मेल की एनर्जी आ रही है। यहाँ पे लाठी डंडे जबरदस्त चल रहे हैं और यहाँ पे ये इंसान को ये जगह छोड़नी पड़ रही है, क्योंकि जहाँ इसकी इतनी इज्जत थी वहाँ से बेआबरू होके ये इंसान निकल रहा है, अपने कर्मों को भुगत रहा है। इसने मल्टीपल रिलेशंस को बेवकूफ़ बना के रखा हुआ था, उसको कुछ उसको कुछ उसको कुछ बोला हुआ था। यहाँ पे कई खुलासे एक साथ हो गए हैं, तो यहाँ पे लड़ाई झगड़े चल रहे हैं बहुत ज़बरदस्त। और जहाँ पे इसे इज्जत मिली थी वहीं से इसकी आबरू उतर चुकी है और अब ये दुखी होके सारे कप्स इसके उल्टे पड़े हुए हैं, वहाँ से ये निकल रहा है। 2 कप सीधे हैं लेकिन फिर भी इसे यकीन नहीं है। अब इसे पता चल चुका है जो सीधे भरे हुए कप है उनके तरफ भी जाऊंगा तो रिजल्ट यही होगा, या जाऊंगी, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। अगर उधर मैं गया तो वहाँ से भी बहुत ही घटिया ही रिजल्ट मिलने वाला है। तो जितना ये अपने इज्जत मान सम्मान को गले से लगा के बैठा था, उतना ही बेआबरू होके ये निकल रहा है वहाँ से मूव ऑन कर रहा है, जा रहा है। सारे रिश्तों से भरोसा उठता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यही तो इसने सारे रिलेशंस के साथ किया, सबको बेवकूफ़ बना के रखा और अब एक साथ फट पड़े हैं कई। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रिवील हो चुकी हैं। द हाई प्रिस्टेस, छुपी हुई चीज़ें बाहर आ गई हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ पे 4 से 5 लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। और क्या है डिवाइन, प्लीज़ रिवील करें। ओके, जोड़े जोड़े में कार्ड्स आ रहे, वाह। तो यहाँ पे हैंगमैन, ये उल्टा लटक गया है। इसे कभी उम्मीद नहीं थी इतना दिमागदार इंसान, इतना ज़्यादा इसके दिमाग की सारी इसे लगता है इसकी बत्तियां जली हुई हैं, कुछ भी कर सकता है। आज बुझ गई और ये पूरी तरह हैंग हो चुका है, उल्टा लटक चुका है। इसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा, क्योंकि इतने सारे लोग इसके ऊपर टूट पड़े। यहाँ पे लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं, पैसे का बहुत बड़ा लॉस हुआ है। इसका दिमाग इस समय काम नहीं कर रहा। द सन, आपके जीवन में सन की एनर्जी आ चुकी है। आप चमक रहे हो एक स्टार की तरह, जैसे एक स्टार, द स्टार का कार्ड होता है ना, ऐसे ही सन। जितना भी इसने आपके जीवन को अंधेरा करने की कोशिश की थी, अब आप जोर जोर से घंटा बजा बजा के आपकी लाइफ इसे बता रही है कि ये सन को ना थोड़े देर के लिए बादल घेर सकते हैं, पर ये कोई सोचे कि सन को हमेशा के लिए कोई रोक लेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो अभी आपकी लाइफ इन्हें ना जोर जोर से इसके कानों में चिल्ला रही है, आवाज दे रही है कि आपके जीवन में सूर्य उग चुका है, अंधेरा जा चुका है। अब कोई कितनी भी कोशिशें कर ले, आपको कोई गिरा नहीं सकता, झुका नहीं सकता, हटा नहीं सकता अपनी जगह से। ये मौत देने वाला इंसान, इसके द्वारा किसी की मौत हुई है, बार बार मुझे ऐसे दिख रहा है, और इसका इसे ना बहुत बड़ा एक जजमेंट पास हो रहा है इसके ज़िंदगी में। ये बहुत बुरे फंसने वाला है। और यहाँ पे मौत देने वाला आप खुद को सुरक्षा कवच में लगा के जो बैठा हुआ है, ये टूटने वाला है। अब कोई इसे बचा नहीं सकता। जो ये खुद को भगवान समझ के बैठा था कि इससे ज़्यादा ताकतवर कोई है नहीं, लेकिन इसकी ताकत यहाँ पे छीनी जा रही है, इसकी ताकत जा रही है। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। और क्या है, इस इंसान का घमंड तोड़ा जा रहा है। बहुत घमंडी इंसान हो सकता है, इगोइस्टिक इंसान है ये, क्रूर, जैसे कहा गया ना, क्रूएल। ये लोगों को एक मशीन की तरह देखता है, तभी तो हमेशा हार्ट ब्रेक करता रहता है ये इंसान, हमेशा किसी न किसी का हार्ट ब्रेक करता ही रहता है। इसी के ऊपर जजमेंट यहाँ पे पास हुआ है। बहुत बुरे ये इंसान फंसता हुआ नजर आ रहा है। 7 ऑफ कप्स, ओके। अब ये मुड़ मुड़ के आपके तरफ देख रहा है। आपके जैसा इंसान, जिस तरीके से आपने इसको इज्जत दिया, मान दिया, सम्मान दिया, उस तरीके से कोई इसे मिला ही नहीं। अब इसे आपकी याद आ रही है, क्योंकि इसे ऐसा लगता है कि ये आपसे जुड़ा होता तो आज इसकी ज़िंदगी ऐसी नहीं होती।
लेकिन अभी अफसोस करके कोई फ़ायदा नहीं है, सब कुछ इसने अपना गंवा दिया है। अब सिर्फ जजमेंट ही इसके लाइफ में है, आपको जस्टिस मिलना है। इसीलिए ये कितने भी कोशिश कर ले, क्योंकि आपको यूनिवर्स को बचाना ही बचाना है, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक इंसान है। आपसे इसे दूर रखने के लिए एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ये है, ताकि आपकी दूरी बनी रहे। आपके प्रति भी ये पेज की ही एनर्जी में है, कोई सही सच्चाई तरीके से आपकी तरफ नहीं आ रहा ये इंसान, तो इसीलिए दूरियां क्रिएट हैं और इसको इसकी सज़ा मिले। जो यहाँ पे जजमेंट ऊपर से आ रहा वो ये भुगत सके और आपको जस्टिस मिल सके। इसीलिए यहाँ पे इस इंसान के साथ देखिए, जिसकी डेथ हुई है, जिसकी इसकी वजह से, यहाँ पे भी वो जजमेंट बहुत तगड़ा काम कर रहा है। किसी की आह लगी है बहुत ज़बरदस्त, इसे बहुत रुलाया है इसने किसी को। तो इनका तो यहाँ पे इस कार्ड में जस्टिस जजमेंट दोनों है। इनका क्या होने वाला है यूनिवर्स के हाथों, देखते हैं यहाँ पे आगे, देखेंगे कि क्या इनके लिए होगा। चलिए यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं। 7 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर एंड 6 नंबर, 5 नंबर अगेन, 3 नंबर अगेन, 2 नंबर, 7 नंबर अगेन। देखिए 7 की बहुत एनर्जी है, बहुत स्पिरिचुअल पर्सन आप हो सकते हैं, तभी तो जस्टिस और जजमेंट दोनों का कार्ड आया है। और यहाँ पे है 3 नंबर, 16 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, 19 नंबर। ये कुछ नंबर्स है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। और यहाँ पे कुछ एज देखते हैं। एज यहाँ पे किसी की हो सकती है 50, 51, 57, 59, 40, 45, 46, 48, 39, 35। ये एज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपके लिए लेते हैं अब एक गाइडेंस, देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या गाइडेंस है। कोई मैसेज रह गया हो तो मैसेज भी दीजिएगा। ये इंसान अर्थ साइन का हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। इसका सन साइन, मून साइन कुछ भी हो सकता है। देखिए इसने चुपके चुपके किसी से शादी की है, ये रिवील नहीं है। कोई यहाँ पे यात्रा करने वाला है, वेडिंग किसी की हुई है जो चुपके से हुई है, किसी को पता नहीं है। लेकिन यहाँ पे कोई जा रहा है, ट्रैवल कर रहा है, आपको धोखा देने वाला इंसान। कोई वैकेशन पे भी जाता हुआ नज़र आ रहा है, छुट्टियों पे जाता हुआ नज़र आ रहा है। बैग पैक्स होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। पेशेंस, आपको बहुत पेशेंस रखने के लिए बोला जा रहा है। पेशेंस, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग पे सारी चीज़ें होंगी, रिवील होंगी, और भी चीज़ें, जस्टिस होंगी, जजमेंट होगा, ये सब डिवाइन टाइमिंग पे ही होने वाला है। यहाँ गिव इट टाइम। देखिए 2 बार ये आ गया, पेशेंस रखने को के लिए भी आपको बोला गया है। एवरीथिंग इन, जो मैंने अभी बोला, ये कार्ड भी आ गया, एवरीथिंग इन डिवाइन टाइमिंग, लेट दिस फ्लो। आप गो विद द फ्लो में रहें और डिवाइन टाइमिंग पे सारी चीज़ें होंगी, और पेशेंस रखने के लिए आपको बोला जा रहा है। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करें किसी चीज़ के लिए, क्योंकि आप इन कार्ड्स में आ गया आपके लाइफ में जस्टिस जजमेंट दोनों ही। तो बस धैर्य रखना है, सब कुछ समय अनुसार आपको पता चलेगा, सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी। तो चलिए अब हम आपके लिए क्वेश्चंस लेते हैं। आप लोग अपने क्वेश्चंस को तैयार रखें। फर्स्ट क्वेश्चन पूछ लें अपने मन में। मैं जब तक कार्ड शफल कर रही हूँ, आप पूछिए अपना क्वेश्चन, क्या जानना चाहते हैं। अपने एंजल्स को, अपने डिवाइन को, जिनको भी आप मानते हैं, उनको याद कर लीजिए कि आपके क्वेश्चन का सही सही आंसर मिले। मैं भी आपके लिए प्रे कर रही हूँ कि आपके क्वेश्चन का सही सही आंसर मिले। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कार्ड्स आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, 3 कार्ड्स हम लेंगे।
यस, यस, बहुत पॉजिटिव कार्ड है, दोनों यस। मे बी, तो यहाँ पे यस का आंसर आया है, ये दोनों कार्ड यस के हैं, ये मे बी का है, ठीक है। तो आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है यस, बिग यस, ठीक है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन आप पूछिए, जो भी आपको पूछना है। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूं आप सेकंड क्वेश्चन पूछिए। यस, यस, अगेन यस है, दो यस आ चुके हैं। अब देखते हैं क्या है, ये भी यस। तो क्लियर कट आंसर आया है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर यस है, तीनों यस में ही आए हैं, यहाँ तो कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है। तो ए बिग यस, आपने जो भी क्वेश्चन पूछा उसका आंसर यस है। अब थर्ड क्वेश्चन की तैयारी करें आप कि क्या पूछना चाहते हैं। आपको आंसर यस या नो में ही मिलेंगे। थर्ड क्वेश्चन पूछ लिया आपने, ओके, बड़े तेजी से उछल के गए भाई, दो कार्ड तो बहुत तेजी से उछल के आए हैं। तो पहला है यस, दूसरा है नो, ठीक है। अब थर्ड कार्ड देखते हैं क्या आता है। ओके, मे बी, एक यस आया, एक नो आया, एक मे बी आया, तो मुझे एक और लेना पड़ेगा अभी, ठीक है। यस, तो आपका आंसर यस में है। एक कार्ड यस का था, एक कार्ड नो का था, एक कार्ड मे बी का था, तो यहाँ पे चौथा कार्ड यस आ गया, तो यहाँ पे मेजोरिटी यस की बन गई, ओवरऑल एनर्जी यस की आ गई। ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर भी आपका यस का ही आया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आप लोगों को। यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।